हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी के इस किचन में नाश्ते की एक आसान सी रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है खजूरों को लेंगे और तकरीबन ये मैंने ले ली थी 1 पाव के करीब खजूरें। उनको धोकर पहले मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, सिंपल धोया है इसको और उसके बाद इसकी गुठली वगैरह मैंने निकाल ली थी। तो इस तरह से आपने गुठलियाँ निकाल लेनी है इसकी, ये दे सकते हैं। और गुठलियाँ निकाल के उसके बाद पहले धोइएगा और उसके बाद इसकी गुठली वगैरह निकाल कर इस तरह से आपने 1 पाव खजूर के अंदर दूध शामिल करना है। अच्छा, दूध जो है मैं 1 कप दूध है उसके अंदर आधा कप मलाई है, दोनों को अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करके तब इसके अंदर शामिल करना है और तकरीबन आधा घंटा के लिए डिप करके इसके अंदर छोड़ देना। उसके बाद इसको ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लेना है। इस मिक्सचर को ग्राइंडर में डाल के मैंने ग्राइंड कर लिया था, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा इसके अंदर जो खजूरों को रहने दिया है मैंने। चाहे तो बिल्कुल बारीक भी आप इसको जो है वो ग्राइंड कर सकते हैं। फिर आपने इसी मिक्सचर के अंदर शामिल करना है मैदे को। बहुत हेल्दी सी रेसिपी है, आप इसे बच्चों को नाश्ते में दे सकते हैं, इवन के बना के सेव कर सकते हैं, ख़राब बनी होगी 1 हफ्ता फ्रिज में रख सकते हैं। फिर जी आपने इसके अंदर शामिल करना है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर जाएगा 1 छोटा चाय का चम्मच, बेकिंग सोडा आधा चाय का चम्मच, ये दोनों चीज़ें चली गई। उसके साथ आपने इसके अंदर शामिल करना है 1 चुटकी नमक और ये तमाम इंग्रेडिएंट्स के साथ अब आपने बहुत अच्छे से इसको फेंटना है। इसके अंदर कोई अंडा नहीं जाएगा, कोई आप कह सकते हैं कोई ऑयल वगैरह नहीं जाएगा। बगैर बिना ऑयल की रेसिपी बनाऊंगी मैं, क्योंकि मैंने इसके अंदर मलाई का इस्तेमाल किया है। एकदम क्रीमी रिच सा ये मिक्सचर बनेगा। सो आपने इसको बहुत अच्छे से फेंटना है ताकि एक अच्छा सा स्मूथ सा आपका यूँ बैटर रेडी हो। सो इसको तवे बनाना बताऊंगी, बगैर जो आप इसको ओवन के इसको तवे बना सकते हैं। सो गाइस आपने इसको सिंपल तवे पे बनाना है। सो इस तरह से मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स कर लेने के बाद गाइस अब आपने इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। चाहे तो एक हिस्से में एक ही तरह से रख सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। मैंने क्या किया, मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था। चाहे तो एक के अंदर ही आप जो है वो कोको पाउडर ऐड कर सकते हैं। तो मैंने 1 टेबल स्पून भर कर जो है वो इसके अंदर कोको पाउडर ऐड किया है और कोको पाउडर ऐड करके ताकि जो है वो एक चॉकलेटी फ्लेवर आए। सो आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और जी ये अच्छे से मिक्स करके इस बैटर को आपने रेडी कर लेना है। तो मैंने आपको ऑप्शन दे दिए कि आप चाहें तो पूरे मिक्सचर के अंदर ही आप चॉकलेट जो है वो ऐड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है उसको डिवाइड करें 2 हिस्सों में। सो इस तरह से मैंने जी इसको अच्छे से इसके अंदर जो है वो घोल लिया है, कह सकते हैं मिक्स कर लिया था इस तरह से आपके सामने। और जी इसके बाद आपने क्या करना है, एक लेना है इस तरह से पैन, यानी मोल्ड लेंगे और उस मोल्ड में आपने इस तरह से बटर पेपर लगाना है, ग्रीस करना है पहले ऑयल से अच्छे से लगाकर। उसके बाद आपने अच्छे से ग्रीस करने के बाद ये मिक्सचर जो है पहले वाइट वाला थोड़ा पोर कर दीजिएगा। फिर उसके बाद ये वाइट वाला जो मैंने अलग किया था वो पोर कर रही हूँ, इसके अंदर डाल रही हूँ। उसको डालने के बाद फिर अगेन आपने इसके ऊपर जो चॉकलेट वाला जो रेडी किया वो डाल देना है। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप रिपीट करते जाएंगे। वाइट चॉकलेट वाला मिक्सचर, तो इस तरह से जो है आप जो है इसके अंदर डालते जाएंगे। मिड में बस डालते जाना है और आपने अगला दूसरे इसी तरह से मिड में जाएगा और आपका एक अच्छे से डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। अभी लेकिन इस डिज़ाइन को भी मैं ख़राब करने वाली हूँ गाइस, बताती हूँ किस तरह से। सो इसको जी इस तरह से मैंने पोर कर लिया, क्योंकि ये मार्बल केक वगैरह नहीं बन रहा है जो आप सोच रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। तो आपने इसको अच्छे से इस तरह से पोर कर लिया। तो ये जी आपको जब शक्ल नज़र आ रही है ना, बस इसके ऊपर आपने डालना है मेल्ट किया हुआ बटर। अच्छा, बटर इसके ऊपर डाल दूँगी 2 टेबलस्पून जस्ट इसके ऊपर डालूँगी, क्योंकि मैंने इसके अंदर जो मलाई ऐड किया ना उसकी वजह से काफ़ी इसके अंदर रिच सा आपको फ्लेवर आएगा जब आप इसके अंदर ऐड करेंगे। फिर ऊपर से मैंने थोड़ा सा जी बटर पिघला कर 2 चम्मच डाला और फिर उसके बाद आपने एक स्टिक लेनी है वुडन और उसकी मदद से आपने इसको अच्छे से मिक्स करना स्टार्ट करना है। इस स्टेज पे डाल रही हूँ, पहले भी डाल सकते थे लेकिन अभी डाल रही हूँ। और उसके बाद आपने जी इसकी डिज़ाइनिंग यूँ करते हुए ये दे सकते हैं, कोई सी भी आप दे सकते हैं। उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, सिर्फ जस्ट इसके अंदर जो है वो एक डिज़ाइनिंग सी आ जाए, आप जो इस तरह से इसको मिक्स कर लेना है। मैंने आपको बताया आप चाहें तो पूरा चॉकलेटी भी जो है आप इसको जो है लुक दे सकते हैं अच्छे से। जी इस तरह से मैंने जो मिक्स कर लिया, मिक्स कर लेने के बाद अब आपने इसको जी बेक करना है। अच्छा, इसको बेक करने के लिए ना तो ओवन की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी पतीले की, ना कढ़ाई की। इसको जो बेक करने का तरीका है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तवे पे आप इसे बेक करेंगे। सिंपल आपने इस पर बेक करने से पहले डालने हैं थोड़े से वॉलनट्स, यानी अखरोट डालेंगे। अखरोट नहीं है तो बादाम का इस्तेमाल करेंगे। तो आपके पास चॉइस है, जोन सा भी आपको जो पसंद है नट्स, जोन से भी आप खाना पसंद करते हैं तो आपके घर में पसंद किए जाते हैं वो आप इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा, यानी ऊपर से ऐड कीजिएगा टॉपिंग पे। थोड़े से मेरे पास पड़े हुए थे ये जी वाइट वाले चोको चिप्स, वो वाइट चॉकलेट चिप्स मैंने इसके ऊपर डाल दिए। और इसके बाद जो है वो आपने चॉकलेट चिप्स डालने के बाद इसके बाद आप इसको अच्छे से टैप करेंगे ताकि इसके अंदर बबल्स वगैरह ख़त्म हो जाए। तवा लेंगे, तवे को गर्म करेंगे। मैंने 15 मिनट पहले प्री हीट कर लिया था तवे को। फिर आपने गर्म तवे पर रखना है इस जो है वो आपने मोल्ड में सेट किया हुआ मिक्सचर है, इसको सेट किए हुए मिक्सचर को रखेंगे। और उसके बाद आपने कुछ ऐसा बर्तन लेना है जो इसको अच्छे से तवे को कवर कर सके।
और हवा का गुजर ना हो। तो अच्छे से इस तरह से इसको ऊपर रख कर, कुछ चाहे तो भारी चीज़ भी रख सकते हैं। 40 मिनट के बाद आप ये हटा के देखिएगा। 40 मिनट के बाद एग्जैक्ट ये हो चुका है। अच्छा, हल्की आंच रखनी है, तेज़ आंच रखेंगे जल जाएगा। डायरेक्ट रखा हुआ है, चाहे तो स्टैंड में भी रख सकते हैं। मैंने तो एक छोटा स्टैंड रखा था, उसके ऊपर इस तरह से इसको सेट कर दिया था। तो ये देख सकते हैं आप। इसके अंदर वुडन स्टिक डाल के देखिएगा और ये परफेक्ट बार आए तो समझिएगा कि आपका ये मिक्सचर हो चुका है रेडी। सो जी, ये परफेक्ट रेडी हो गया। अब इस नाश्ते को आप काट के इस तरह से आप जो है सेव कर सकते हैं। बच्चों को लंच में बॉक्स में डाल कर दे सकते हैं। बच्चे बड़े सभी इसको पसंद करेंगे। तो ये हेल्दी सा नाश्ता है, क्योंकि इसके अंदर जो है खजूर का इस्तेमाल किया गया है, जो बच्चों की नरिशमेंट के लिए भी ज़रूरी है और इसके अलावा बड़े भी इसको खा सकते हैं। तो ये हेल्दी सा नाश्ता हो गया रेडी। आपने एज़ इट इज़ इसको बनाना है, बगैर अंडे के, बगैर ऑयल के। मज़ेदार सी रेसिपी रेडी है। रेसिपी अच्छी लगी ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करना नहीं भूलना है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा रेसिपी कैसी लगी आपको और साथ ही साथ सब्सक्राइब करते हुए अपना ख्याल रखिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।